गुड मॉर्निंग बच्चों। जो हमने चैप्टर 15 की रीडिंग की थी, आज हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। कौन सा चैप्टर है ये? कश्मीर की यात्रा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दोनों छोरों के नाम बताओ। तो भारत के हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, उस पर दिया है कि भारत के दोनों छोरों के नाम बताओ। तो इसका आंसर रहेगा कन्याकुमारी और कश्मीर। पृथ्वी, दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर स्वर्ग कहाँ है? तो यदि उसमें भी ये भी लाइन आई थी, यदि स्वर्ग है तो यही है। कहाँ पर है? कश्मीर में। पृथ्वी पर स्वर्ग कश्मीर में है। थर्ड क्वेश्चन है, बस किस सुरंग पथ से निकलकर श्रीनगर तक पहुंची? तो इसका आंसर रहेगा बस जवाहर सुरंग पथ से निकलकर श्रीनगर तक पहुंची, या इसको वन वर्ड में भी कर सकते हैं, जवाहर सुरंग। फिर है आपके बहुविकल्पीय, तो ये सही विकल्प चुनो। तो इसका फर्स्ट का है, कश्मीर की राजधानी है, तो इसका सही आंसर है श्रीनगर। सेकंड, श्रीनगर में मुख्य रूप से बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, उर्दू या और कश्मीर बोली जाती है, या कोई सी नहीं बोली जाती है? हमने पढ़ा था ना, उर्दू और कश्मीरी। उर्दू और कश्मीरी पर इसको राइट करेंगे। और ग है, जगत गुरु शंकराचार्य की जन्म स्थली है, केरल, कश्मीर, श्रीनगर, या कोई सी नहीं? कौन सी है? केरल। लेखक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक डल झील कब पहुंचा? तो हमने पढ़ा था, ये सब सभी आए थे चैप्टर के अंदर। लेखक डल झील कब पहुंचा? प्रातःकाल, सांझ, दोपहर या रात में? कब पहुंचा था? सांझ। अब लॉन्ग क्वेश्चन, तो फर्स्ट है, लेखक के कश्मीर यात्रा के कार्यक्रम का कारण लिखो। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट आंसर है, लेखक के कश्मीर यात्रा का कार्यक्रम था कि उसने लोगों से सुना था और यात्रा साहित्य में कश्मीर की सुंदरता का जिक्र बार बार पढ़ा था। यात्रा साहित्य को पढ़ते पढ़ते उसने अपना मन बना लिया। ठीक है बच्चों। और सेकंड क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखो। तो इसका आंसर करेंगे, पाठ के आधार पर कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य, कन्याकुमारी की सागर तरंगें अपने मध्य हाथ से हमें चकित करती हैं, और सागर के झागों का लुभाना, कश्मीर की बर्फीली चोटियां आदि। जब हम कश्मीर में, जब वो लेखक कश्मीर गया तो उसको सबसे अच्छी चीज़ें कौन कौन सी अच्छी लगी? प्राकृतिक जो सौंदर्य चीज़ें हैं, प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटी है, उसने उसके बारे में उसका वर्णन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग पार करते समय लेखक के मन में उत्पन्न विचारों को लिखो। तो इसका थर्ड आंसर रहेगा, बस तेज चाल से जवाहर सुरंग की ओर बढ़ी। इस पथ को पार करते हुए पुलकित हुए बिना नहीं रह सकती, किसको देखे बिना नहीं रह सकती? इंजीनियरों की अद्भुत प्रतिभा, अदम्य साहस, इनका कितना साहस है, और शेष भारत का रथ पूरे वर्ष भर चलने लायक बना दिया। प्रकाश धारा बहती, सीटी बजाती, बस सुरंग पथ से आगे बढ़ रही थी। यह रोमांचकारी दृश्य था। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पेज चेंज करेंगे।
श्री शंकराचार्य की पहाड़ी का वर्णन पाठ के आधार पर करो। अब पाठ के आधार पर जहाँ शंकराचार्य की प्रतिभा बनी हुई है अब उसका वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है। ये हमने पढ़ा था, चैप्टर में भी आया है और सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे। श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है। यह मठ बहुत पुराना है। लोगों के अनुसार यहाँ का मंदिर पांडव वंश के राजाओं ने बनवाया है। यहाँ शिव जी और शंकराचार्य की मूर्तियाँ हैं और मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। पहले पैदल जाते थे और अब मोटर भी जाती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है डल झील में लेखक के नौका विहार का वर्णन करो। तो इसका आंसर रहेगा डल झील का वर्णन करना है अपने शब्दों में, तो आप अपने शब्दों में भी निकाल सकते हैं इसका वर्णन, और मैंने यहाँ लिखा है, आप इसको भी कर सकते हो। जब लेखक डल झील पहुंचा तो शाम हो चुकी थी और सैर करने वालों की भीड़ छट गई थी। कुछ लोग चले गए थे। इक्के दुक्के शिकारे ताल गति पर चप्पू मारते, शिकारे मतलब जो बोट चला रहे थे, चप्पू मारते एक मल्लाह मतलब जिसको हम मल्लाह बोलते हैं, उन्हें घुमाने को तैयार हुआ। उसके सिर पर कश्मीरी टोपी, अब उसके बारे में वर्णन करना है। उसके सर पर कश्मीरी टोपी, छोटी पतली दाढ़ी, साधारण कपड़े, वह डांड मार रहा था। ठीक है बच्चों, फिर एक और के मल्लाह के बारे में हमने पढ़ा था, जो एक नया किशोर था। एक नए किशोर शिकारे का मल्लाह यूसुफ किशोर था। यह बड़ी फुर्ती से क्या कर रहा था, चप्पू चला रहा था और मीठे स्वर में गीत गुनगुना रहा था। कश्मीर की मिट्टी में ही प्यार मोहब्बत की महक है। ये हमने पढ़ा था कि अगर हम वहाँ जाएं तो हमें कश्मीर में क्या मिलेगा, बहुत सारा प्रेम ही प्रेम मिलेगा और बहुत सारी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बच्चों, आप सभी अपने हिंदी की नोटबुक में चैप्टर 15 क्वेश्चन आंसर करेंगे और अपना होमवर्क तैयार रखेंगे। थैंक यू बच्चों।